तो कवर्धा के लोहारी की घटना को कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर नजर आए और खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद समर्थकों के साथ दो पहिया वाहन पर सवार होकर निकले। पीसीसी चीफ ने कहा कि पूरे प्रदेश में बंद को व्यापक समर्थन मिला है। रायपुर में भी सभी दुकानें बंद हैं, लोग खुद बंद का समर्थन कर रहे हैं। पूरा प्रदेश बंद में कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि कवर्धा की घटना दिल दहला देने वाली है। कलेक्टर, एसपी, रेंगाखर थाना स्टाफ को हटाने का कोई मतलब नहीं है। उनसे बात की हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला ने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद सड़कों पर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं वो अपने समर्थकों के साथ आज छत्तीसगढ़ बंद कराने के लिए जो आह्वान कांग्रेस में किया था उसके लिए निकले हुए, बाकायदा हाथों में झंडा यहाँ पर लिए हुए। हम सीधे दीपक वैद से ही बात करते हैं। आज आप बंद कराने निकले हैं, समर्थन कैसा मिल रहा है? बिल्कुल व्यापक जन समर्थन है। हम लोग कल ही सब लोगों से निवेदन किए कि छत्तीसगढ़ बंद है और जिस तरह से इस सरकार की नाकामी और घटनाओं को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ सहम गया है, कवर्धा पूरा जल रहा है। इन मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार व्यापारिक संगठन और सभी जनमानस से अपील किए थे कि 21 तारीख को जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार घटनाएं बढ़ रही है उसके विरोध में बंद रखने का हम लोगों ने ऐलान किया और समर्थन भी मांगा। इसका कहीं न कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक असर पड़ रहा है और शांतिपूर्वक हम लोगों ने बंद कराने निकले भी हैं। राजधानी में तो आप खुद निकले हुए हैं, बाकी प्रदेश की क्या स्थिति? पूरे प्रदेश सभी शहरों में, सभी जिला मुख्यालय हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने सवेरे से ही घूमकर बंद करा रहे और इसका कहीं न कहीं जन समर्थन मिल रहा है। और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि लाचार सरकार, बेबस सरकार और घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। सिर्फ ट्रांसफर और प्रमोशन से, सस्पेंड से कवर्धा के जनता को न्याय नहीं मिलेगा। हम चाह रहे हैं कि शासन सुशासन लाना है तो कम से कम कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। ये कवर्धा के कलेक्टर, एसपी हटा दिए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रेंगाखार का पूरा स्टाफ बदल दिया गया। पूरे थाना का थाना बदल दिए गए, थानेदार एएसआई सस्पेंड कर दिए गए, कलेक्टर, एसपी बदले गए। क्या इससे न्याय मिलेगा? हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और उच्च स्तरीय जांच होना, न्यायिक जांच होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दीपक वैद ने कहा है कि पूरा समर्थन मिल रहा है इन्हें। और खास बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि केवल हटा देने या निलंबित कर देने से नहीं होता, उन पर जो हत्या का मामला है वो दर्ज होना चाहिए। और कांग्रेस एक बार फिर से अपील करते नजर आ रही है। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो राजधानी रायपुर की ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद। रायपुर में बंद को समर्थन मिल रहा है, लेकिन बस्तर में माहौल किस तरह का है, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या इस बंद का सपोर्ट किया जा रहा है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। गौरव शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए और इधर जगदलपुर से रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले बताइए राजधानी रायपुर की सड़कें, क्या माहौल दिखाई दे रहा है, कितना समर्थन? क्योंकि रायपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने तो समर्थन देने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया कि ऐन वक्त पर बताया गया है, तो ऐसे में ऐन वक्त पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष खुद सड़कों पर उतरे और ये कह रहे हैं कि बंद को समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या आपने देखा, क्या आंखों देखा हाल रहा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने बंद बुलाया था उसका उतना असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार दुकानें खुल रही हैं और जिस रास्ते पर दीपक वैद का काफिला चलता है, मतलब जिस रास्ते पर दीपक वैद बंद करवाने निकलते हैं वहां पर शटर तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद तुरंत शटर भी खुल रहे हैं। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई थी, कलेक्टर और एसपी कवर्धा को हटा दिया गया था, वहीं रेंगाखार का जो थाना था उसके पूरे स्टाफ को पूरा बदल दिया गया था। उससे भी कांग्रेस जो है वो खुश नजर नहीं आ रही। और सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि निलंबित करना या पूरे टीम को हटा देना या कलेक्टर, एसपी को हटा देने से नहीं होगा। जो पूरे मामला है उस पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनके साथ कांग्रेस से खड़े होने की बात दीपक वैद कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बंद का आह्वान इन्होंने किया था उसका मिला जुला असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चाहे कोरबा की बात कर लें, कोरबा में भी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया। कुछ जगह में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन तो दिया है, तो कुछ जगह में चैंबर ऑफ कॉमर्स में समर्थन नहीं दिया है। लेकिन खुद जब दीपक वैद ने कमान संभाली है तो प्रदेश की राजधानी रायपुर में अलग अलग टुकड़ी में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बंद कराते नजर आ रहे हैं, लोगों को बंद करने की अपील कर रहे हैं।
खुद दीपक बैज हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कृपया बंद कर दें, दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद कर दें, हमारा समर्थन करें, ताकि जिस तरीके से कवर्धा की घटना घटी है और साथ ही साथ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, उस पर कहीं ना कहीं सरकार के कान में जरूर रहेंगे और वो इस पर कुछ बड़ा कदम उठाए। जी, निश्चित तौर पर सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन उतना असर राजधानी रायपुर में बंद का दिखाई नहीं दे रहा है जितना कांग्रेस ने उम्मीद की थी। खुद प्रदेश अध्यक्ष को सड़कों पर उतरकर हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि आप इस बंद को समर्थन दें, जैसा कि गौरव बता रहे हैं। लेकिन बस्तर में क्या हाल है, क्योंकि बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन तो कांग्रेस को मिल चुका है, लेकिन क्या वाकई में इसका असर इतना दिखाई दे रहा है जितना कांग्रेस ने बस्तर के लिए उम्मीदें की थी? रजत हमारे साथ इस वक्त जुड़े। रजत, बताइए जरा, क्या आंखों देखा हाल रहा, क्योंकि कुछ वाहन तो आपके पीछे दौड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। जी जय जी, बंद को लेकर मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। चूंकि बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जगदलपुर शहर में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बंद को समर्थन दिया है, इसीलिए जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो तो बंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस वो खुले हैं। किसी भी दल या संगठन के द्वारा यदि बंद बुलाया जाता है तो व्यापारियों का समर्थन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो कांकेर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन देने से इनकार कर दिया था और इसीलिए कांकेर में भी बंद का कोई खास असर दिख नहीं रहा है। बीजापुर में चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए थोड़ा सा बंद का असर वहां ज़्यादा है। सुकमा दंतेवाड़ा में बंद का कोई असर नहीं। जिला मुख्यालय में तो फिर भी कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन इंटीरियर्स में साप्ताहिक बाजार भरे हुए हैं और जितने भी छोटी मोटी दुकानें हैं, जो ठेले खूमचे हैं, सभी खुले दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जगदलपुर में भी सुबह से कांग्रेसी निकले हैं और बाइक से निकलकर लोगों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद को समर्थन दें, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही एक डिक्लेयर कर दिया था कि वे गांधीवादी तरीके से इस पूरे बंद का आयोजन करने जा रहे हैं। किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, इसीलिए कांग्रेसियों का जत्था जब पहुंचता है तो लोग अपने जो दुकान है, अपनी दुकान ठेले खोमचे हैं वो किनारे कर लेते हैं और उनके जाने के बाद फिर से जो है वो व्यापार शुरू कर दिया जाता है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है, पिछले 1.5 से 2 महीने के भीतर कई संघ संगठनों के द्वारा लगातार जो है बंद का आह्वान किया जाता रहा है। ऐसे में व्यापारी वर्ग जो है इस चीज़ को लेकर खासा परेशान है कि लगातार बंद होने की वजह से रेगुलर इंटरवल्स में ये बंद हो रहे हैं, ऐसे में व्यापार को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है। इसके बावजूद जो है बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंद को समर्थन दिया जाना, इसलिए कुछ हद तक मिला जुला असर यहाँ देखने को मिल रहा है बस्तर में। निश्चित तौर पर, यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस बंद का मिला जुला प्रभाव ही दिखाई दे रहा है। जितनी उम्मीद कांग्रेस की ओर से की जा रही थी, उतना तो फिलहाल व्यापक असर दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव, और इसके साथ ही रजत, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर